दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। भारतीय जनता पार्टी जीतने की तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरती है। उसकी तैयारी में जिद और जुनून होती है। पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह चाणक्य की नीतियों पर चलते हैं। उनकी चुनावी रणनीति को देखते हुए कहा जाता है कि अमित शाह चाणक्य के साम दाम दंड और भेद की रणनीतियों को अपनाते हैं। यानी हर हाल में अपने लक्ष्य को हासिल करना ही उनका उद्देश्य होता है। ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से बेदखल करना अमित शाह और उनकी पार्टी का लक्ष्य है। बंगाल चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे। इस चुनाव में भी ऐसे आरोप लग रहे हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग और ईडी के बल पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग और ईडी को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। वैसे यह देखा गया है कि चुनाव के नजदीक आते ही सीबीआई और ईडी सक्रिय हो जाते हैं। उनकी सक्रियता का मतलब होता है विरोधी दलों के नेताओं और उनके शुभचिंतकों के यहाँ छापेमारी और कई मामलों में गिरफ्तारियां भी ऐन चुनाव के दौरान की जाती रही। बंगाल चुनाव के दौरान भी ईडी की सक्रियता बढ़ गई है। इसी कारण अभिषेक बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे बंगाल चुनाव की घोषणा के पहले ही ईडी बंगाल में सक्रिय हो गई थी। 8 जनवरी को ईडी की 2 टीमों ने कोलकाता में आई पैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर और आई पैक के दफ्तर पर छापा मारा था। यह छापेमारी तब सुर्खियों में आ गई थी जब ठीक छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my. ईडी की ताजा सक्रियता एक बार फिर आई पैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन के करीबी और आई पैक के सह संस्थापक विनेश चंडेल की गिरफ्तारी के रूप में सामने आई है। इसके अगले दिन 14 अप्रैल को प्रतीक जैन की पत्नी और भाई को ईडी ने समन किया। आखिर आई पैक के पीछे ईडी क्यों पड़ी है? आखिर आई पैक के पीछे ईडी क्यों पड़ी है? दरअसल आई पैक कंपनी फिलहाल टीएमसी और डीएमके की चुनावी रणनीतिकार है। यह कंपनी चुनाव जीतने के लिए रणनीतिक सलाह और जमीनी स्तर पर मदद करती है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का आरोप है कि आई पैक के ठिकाने पर छापेमारी कर उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल चुनाव के दौरान ईडी की सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर बाकी रखना नहीं चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह फेसबुक पर लिखते हैं, बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। सिर्फ बंगाल में ही ईडी की कार्रवाइयों को देख ले।
शीतल पी सिंह ने 15 अप्रैल के फेसबुक पोस्ट में ईडी की कार्रवाइयों की सूची डाली है। इसके मुताबिक 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ईडी की टीम ने टीएमसी से संबंधित नेताओं और व्यक्तियों के यहाँ 6 बार कार्रवाई की है। 17 अप्रैल के फेसबुक पोस्ट में शीतल पी सिंह साझा करते हैं, आज इनकम टैक्स विभाग ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के प्रस्तावक मिराज शाह के घर पर छापा मारा है। मिराज शाह कोलकाता के एक प्रसिद्ध गुजराती व्यवसायी हैं। वे भवानीपुर में रहते हैं। वे भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज के उपाध्यक्ष और गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं। यह कोलकाता का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। बंगाल में हर केंद्रीय सरकार का विभाग स्वामी भक्ति साबित करने में लगा हुआ है। शीतल पी सिंह की सूची के अलावे 14 अप्रैल को आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन की पत्नी बारबी और उनके भाई पुलकित जैन को ईडी ने समन भेजा। 15 अप्रैल के द टेलीग्राफ ने इस खबर को पहले पेज की खबर बनाई है। बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और 29 को दूसरे चरण का। अभी चुनाव प्रचार चरम पर है। दलों के नेता और कार्यकर्ता चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसे में ईडी की और इनकम टैक्स की कार्रवाइयों को अभिषेक बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर देख रहे हैं तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं लगती। देश भर के पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ईडी की कार्रवाइयों को बंगाल चुनाव से जोड़कर देखते हैं और इसे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कहा जाता है कि अमित शाह हर हाल में ममता बनर्जी की सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं, इसलिए वे साम दाम दंड और भेद की रणनीति अपनाए हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को गलत बताते हैं। वे ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाइयों को उनकी स्वतंत्र कार्रवाई बताते हैं और सफाई देते हैं कि इससे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल सबके अपने अपने आरोप हैं और सफाई भी है, परंतु जो बातें पब्लिक डोमेन में हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चाणक्य की साम दाम दंड और भेद की नीति के अलावे यह भी अक्सर कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। तो अब देखना है कि बंगाल का सिकंदर कौन बनता है। यह भी देखना है कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग या सदुपयोग के बीच अमित शाह बंगाल में लक्ष्य हासिल कर पाते हैं या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।